आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने का जायजा लेने के लिए एक कुल पार्टी मीटिंग की क़यादत करेंगे। मरकज ने कौमी राजधानी के घेराबंदी वाले इलाकों में घर घर जाकर सेहत सर्वे करने का हुक्म दिया है। दिल्ली सरकार ने अपना यह हुक्म वापस ले लिया है कि 10 से 49 बिस्तरों वाले सभी नर्सिंग होम्स को कोविड-19 अस्पताल करार दिया जाए। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर ट्रेन खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। सभी प्लेटफार्मों को कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच के तौर पर महफूज रखा जाएगा। और गुजरात के कुछ इलाकों में 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया। किसी बड़े जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने कौमी राजधानी में कोरोना वायरस से निपटने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आज एक कुल जमाती मीटिंग तलब की है। वज़ारत दाखिला ने दिल्ली में सरगर्म पार्टियों भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लीडरों को इस मीटिंग में शिरकत की दावत दी है। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली सरकार के सेहत से मुतालिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत दिल्ली में कोविड-19 को फैलने से रोकने और कौमी राजधानी को महफूज बनाने का अज़्म किए हुए है। उन्होंने कहा कि कौमी राजधानी में कोविड-19 की जांच अगले 2 दिन में 2 गुना और अगले 6 दिन में 3 गुना हो जाएगी, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। वजीर दाखिला ने दिल्ली में कोविड-19 सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, वजीर आला अरविंद केजरीवाल और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए दिल्ली के शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बहुत से अहम फैसले किए गए। जनाब शाह ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी के पेश नजर मरकज ने दिल्ली सरकार को 500 रेल डिब्बे फौरी तौर पर फराम किए हैं, जिन्हें कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में अब मजीद 8,000 बिस्तर दस्तयाब हो जाएंगे। इन बिस्तरों पर कोविड मरीजों के इलाज की सभी सहूलियात मुहैया होंगी। जनाब शाह ने 4 आईएएस अफसरान को कोविड-19 से निपटने में दिल्ली सरकार की मदद के लिए फौरी तौर पर नई दिल्ली मुंतकिल करने की हिदायत दी है। वजीर दाखिला ने मरकज से 2 सीनियर आईएएस अफसरान को दिल्ली सरकार के साथ मुंसलिक करने की भी हिदायत दी है। ये अफसरान हैं SCL दास और SS यादव। वजीर दाखिला अमित शाह ने मरकजी हुकूमत, दिल्ली सरकार और दिल्ली के सभी तीनों बल्दियाती इदारों को हिदायत दी है कि वो समाज की सबसे निचली सतह पर घर घर जाकर सर्वे करने का काम पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जनाब शाह ने ये बात नई दिल्ली में एक मीटिंग की सदारत करते हुए कही। उन्होंने ये मीटिंग वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, वजीर आला अरविंद केजरीवाल, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के मेयर्स और सीनियर अफसरान के साथ मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग का असल मकसद कोरोना से बाहमी तालमेल के साथ कामयाबी के साथ निपटना था। वजीर दाखिला ने कहा कि हमें मुल्क और कौमी राजधानी को जल्द अज जल्द कोरोना से पाक, सेहतमंद और खुशहाल बनाना है। वजीर दाखिला ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी हिदायत दी कि वो सभी रहनुमा खतूत को सख्ती के साथ नाफिज किए जाने को यकीनी बनाएं। दिल्ली हुकूमत ने अपना वह हुक्म वापस ले लिया है जिसमें कहा गया था कि शहर के ऐसे नर्सिंग होम्स को जिनमें बिस्तरों की तादाद 10 से 49 है, कोविड-19 नर्सिंग होम्स में तब्दील कर दिया जाए। दिल्ली सरकार ने यह हुक्म शनिचर के रोज जारी किया था। दिल्ली सरकार ने ऐसे सभी नर्सिंग होम से हुक्म जारी होने के 3 दिन के अंदर कोविड बिस्तर तैयार करने को कहा था। पिछले हुक्म के मुताबिक आंख, कान, नाक, गले के इलाज के लिए अलग मखसूस मराकिज, डायलिसिस सेंटर्स, मैटरनिटी यानी जचगी के मराकिज और IVF सेंटर्स को मुस्तस्ना रखा गया था। दिल्ली सरकार ने छोटे और औसत दर्जे के नर्सिंग होम्स में कोविड के मरीजों और दीगर इमराज में मुब्तला मरीजों के खलत मलत हो जाने को रोकने के लिए यह फैसला किया है। दिल्ली में कोरोना के मामलात तेजी से बढ़ रहे हैं।
कौमी राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने आज से दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेल की सभी खिदमात मुअत्तल कर दी हैं। रेलवे हुक्काम ने बताया कि आनंद विहार टर्मिनल पर सभी प्लेटफॉर्म्स आइसोलेशन कोचेस के लिए मखसूस कर दिए गए हैं, जिसमें कोविड-19 के मरीजों को रखा जाएगा। खुसूसी कोविड-19 कोचों के साथ 2 ट्रेनें पहले ही स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं। आनंद विहार से चलने वाली सभी 5 रेलगाड़ियां अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि इन रेलवे कोचेज से न सिर्फ दिल्ली में 8,000 बिस्तरों का मजीद इजाफा होगा, बल्कि ये कोचेज कोरोना इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जरूरी सभी आलात से लैस हैं। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 50% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 8,000 से ज्यादा कोविड-19 मरीजों का इलाज किया गया है। अब तक 1,62,378 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा है कि सेहतयाब होने की शरह से ये जाहिर होता है कि कोविड-19 के कुल मामलात में से आधे सेहतयाब हो चुके हैं। वक्त पर पहचान और मुनासिब तरीका इलाज से ये हासिल हुआ है। अभी 1,49,348 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। आईसीएमआर की टेस्ट करने की सलाहियत मुसलसल बढ़ाई जा रही है। सरकारी लैब्स की तादाद बढ़कर 646 हो गई है और प्राइवेट लैब्स की तादाद बढ़कर 247 हो गई है। चेन्नई में वबा को फैलने से रोकने के लिए इसके सभी 200 डिवीजन्स में कोविड-19 का एक माइक्रो मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत कई मकामात पर तिब्बी कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां कोविड-19 के नए मामलात की निशानदेही हो सकेगी। इसके अलावा कमजोर अफराद और बगैर अलामात वाले मरीजों की निगरानी भी इस नए प्रोग्राम का हिस्सा है। उधर तमिलनाडु में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 19,676 पहुंच गई है और पिछले 24 घंटे में 1,138 मरीज सेहतयाब हुए हैं। रियासत में सेहतयाबी की शरह 55.9% है और शरह अमवात 0.97% है। तमिलनाडु में एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वहां सरकारी सेहत मराकज में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के सिलसिले में रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश करने वाले प्राइवेट डॉक्टरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रियासत के वजीर सेहत डॉक्टर विजय भास्कर ने कहा है कि मजीद 120 प्राइवेट डॉक्टरों ने खुद का इंदराज कराया है। उन्होंने कहा कि कई स्टाफ नर्सों और दीगर नीम तिब्बी अमले के अरकान खुद से इस वायरस के खिलाफ जंग छेड़ते हुए कोविड-19 के वार्डों में ड्यूटी करने को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संजीवनी पहल के तहत वीडियो कॉल के जरिए टेली काउंसलिंग से मरीजों और उनके अरकान खानदान में एतमाद में इजाफा हो रहा है, क्योंकि इस बीमारी के तरीका इलाज में एतमाद की सतह एक अहम रोल अदा करती है। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं माजिद अली। गुजरात में कोविड-19 केसों की तादाद 23,017 हो गई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के दौरान 511 नए केसों की इत्तला मिली है। 29 मरीज चल बसे हैं, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद 1,478 हो गई है। हमारे नामानिगार ने बताया कि कल 442 मरीज सेहतयाब हुए हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। कल 442 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी के बाद कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की तादाद बढ़कर 16,333 हो गई है। सरकारी जराये के मुताबिक रियासत में 5,779 मरीजों में से 5,713 की हालत मुस्तहकम है, जबकि 66 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कल सामने आए 511 नए मामलात में से सबसे ज्यादा 334 मामलात अकेले अहमदाबाद से हैं। जराये ने बताया कि अब तक रियासत में 2,88,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। उधर वजीर आला विजय रूपानी ने बताया कि हुकूमत रियासत में फिर से लॉकडाउन लगाने पर गौर नहीं कर रही है। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं माजिद अली। उत्तर प्रदेश में कोरोना केसों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रियासती सरकार ने 11 जिलों में वायरस पर काबू पाने और तिब्बी सहूलियात का जायजा लेने के लिए सीनियर इंतजामी और तिब्बी अफसरान की खुसूसी टीमें मुकर्रर की हैं। ये वो जिले हैं जहां बड़े पैमाने पर ताजा केसों की इतलात मिल रही हैं। कोविड के लिए वक्फ ये अफसरान अपनी रिपोर्ट 5 दिन में पेश करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल इन 11 जिलों के लिए तैनात नोडल अफसरों के साथ खास मीटिंग की और उन्हें कोरोना इन्फेक्शन की कड़ी को तोड़ने और इसके फैलाव को रोकने के लिए खास तौर पर कोशिशें करने को कहा। जिन 11 जिलों में ये टीमें भेजी जा रही हैं, उनमें आगरा, मेरठ, कानपुर नगर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद,
फिरोज आबाद, बुलंद शहर, झांसी और बस्ती शामिल हैं। 11 जिलों में से आगरा रियासत का इकलौता ऐसा जिला है जहां कोविड-19 के कुल मरीजों की तादाद 1000 को पार कर चुकी है। वहीं गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में ये तादाद 997 तक पहुंच गई है। इस बीच हुकूमत ने फैसला किया है अगर किसी मल्टी स्टोरी टावर की किसी मंजिल पर कोरोना वायरस का मामला पाया जाता है तो बिल्डिंग को 21 दिनों की बजाय अब सिर्फ 14 दिनों के लिए ही सील किया जाएगा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मुंबई में नायर अस्पताल ने कोविड-19 से मुतासरा 302 खवातीन की जच्गी के फराइज अंजाम दिए। 302 बच्चों की इन पैदाइश पर नायर अस्पताल में कल खुशी की लहर देखी गई। डॉक्टर्स ने कहा कि पिछले 2 महीने में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से कोई भी बच्चा पैदाइश के वक्त कोरोना से मुतासिर नहीं है। 14 अप्रैल से लेकर अब तक नायर अस्पताल में 302 कोविड पॉजिटिव माओं ने करीब 306 तंदुरुस्त बच्चों को जन्म दिया है। इनमें 3 बच्चों की जोड़ी और 1 जुड़वा बच्चों की जोड़ी शामिल है। नायर अस्पताल को 18 अप्रैल को कोविड स्पेशल अस्पताल में तब्दील कर आखिरकार कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट औरतों के लिए एक बड़ा 120 बेड वाला वार्ड बनाया गया। बच्चों के डॉक्टर सुषमा मलिक ने कहा कि कुछ बच्चे जन्म होने के 5 से 6 दिन बाद कोविड पॉजिटिव पाए गए क्योंकि माएं कोविड पॉजिटिव होने की वजह से इन बच्चों के रिश्तेदारों ने इनकी देखभाल की थी। हालांकि डॉक्टर मलिक ने कहा कि यह सभी बच्चे बाद में तंदुरुस्त पाए गए। अस्पताल में जन्म लेने वाले सभी बच्चे जन्म के समय और डिस्चार्ज होने पर कोविड नेगेटिव ही रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि हर कदम पर बेहद सावधानी बरती जा रही है, जैसे कि पैदाइश के समय PPE किट पहनना और बाद में ऑपरेशन थिएटर को सैनिटाइज करना। डॉक्टर नीरज महाजन ने बताया कि अब तक 254 माओं को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। खबरनामे के लिए मुंबई से मैं सोनाली घड़ियाल पाटिल। मरकज के इंतजाम वाले इलाके जम्मू और कश्मीर में कल जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने एक पुरअमन रैली की। ये रैली एक कश्मीरी पंडित सरपंच की हलाकत के खिलाफ थी। इसी रैली में मुतालबा किया गया कि वादी कश्मीर में रह रही सभी अकलियतों को सिक्योरिटी फराहम की जाए। 8 जून को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में दहशतगर्दों ने सरपंच अजय पंडिता को गोली मारकर हलाक कर दिया था। ये रैली कश्मीरी पंडित वॉलंटियर्स बैनर के तहत निकाली गई थी, जिसमें सरपंच की बेटी ने भी शिरकत की थी। गुजरात के कुछ इलाकों में रात 8:13 पर 5.3 शिद्दत का जलजला आया। इसका मरकज कच्छ जिले में बचाऊ के नजदीक वाक़ था। राजकोट, अहमदाबाद, कच्छ और पटन में बहुत से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जानो माल के किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। अलबत्ता कच्छ और उसके करीबी अजला में कुछ मकानात में दरारें पड़ गईं। वज़ीर आला विजय रूपानी ने कच्छ, राजकोट और पटन जिलों के कलेक्टर से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि अगर किसी तरह का नुकसान हुआ है तो वो इसकी रिपोर्ट पेश करें और कुदरती आफत से निपटने वाले सेल से सरगर्म रहने के लिए कहा है। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया अब्दुल मालिक। दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए आला सतह की मीटिंग के इनेकाद की खबर को आज के सभी अखबारों ने अहमियत दी है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली को मरकजी हुकूमत तमाम लाजमी सहूलियात मुहैया कराएगी। कौमी राजधानी में कोरोना का मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने का अज़्म। बकौल राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली में मरकज ने संभाला मोर्चा। प्राइवेट अस्पतालों में कम शरह पर बिस्तर दस्तयाब कराने के लिए कमेटी की तश्कील। रोजनामा इनकलाब ने पार्लियामेंट का मानसून इजलास ऑनलाइन चलाने की तैयारी शुरू करने की खबर दी है। अखबार के मुताबिक 1 मीटर के फासले पर अराकीन पार्लियामेंट को बैठाने की कोशिश जारी। अखबार मशरिक़ ने भारत और चीन के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े पर वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के इस बयान को बड़ी खबर बनाया है कि कौमी इक़दार के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। रोजनामा इनकलाब की एक खबर के मुताबिक सऊदी अरब का रवां साल हज मनसूख करने पर गौर। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने का जायजा लेने के लिए एक कुल पार्टी मीटिंग की क़यादत करेंगे। मरकज ने कौमी राजधानी के घेराबंदी वाले इलाकों में घर घर जाकर सेहत सर्वे करने का हुक्म दिया है। दिल्ली सरकार ने अपना ये हुक्म वापस ले लिया है कि 10 से 49 बिस्तरों वाले सभी नर्सिंग होम्स को कोविड-19 अस्पताल करार दिया जाए। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर ट्रेन खिदमत मुअत्तल कर दी गई हैं। सभी प्लेटफार्मों को कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच के तौर पर महफूज रखा जाएगा। और गुजरात के कुछ इलाकों में 5.3 शिद्दत का जलजला आया। किसी बड़े जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।